गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हमारा है टॉपिक संचय। इसमें मैंने आपको क्रमचय में बताया था कि हम n वस्तुओं में से r वस्तुएं छांटते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं, उसमें क्रम देखा जाता है, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्रमचय कहते हैं। अब इसी में संचय है। यदि दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जो समूह अथवा समुदाय बनते हैं, उनमें से प्रत्येक समूह या समुदाय को संचय कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सभी या कुछ वस्तुओं को लेकर विभिन्न प्रकार का चुनाव जो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ना हो। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपकी बहुत ढेर सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, आप इनके 10-10 पुस्तक करके 5 ग्रुप बना दीजिए। तो इसमें आपको कोई भी क्रम नहीं चुनना, बस 10 पुस्तकें उठा के यहाँ पर 5 ग्रुप बनाने हैं। कोई आपने क्रम नहीं देखा कि हमने फिजिक्स की लेनी, केमिस्ट्री की लेनी है, बायो की लेनी है, SST हिस्ट्री लेनी, ज्योग्राफी, कोई क्रम नहीं देखा। तो ये आपका हो जाएगा संचय। इसी में फिर हम सूत्र कहते हैं, जैसे हमने वहाँ क्रमचय में सूत्र पढ़ा था, NPR इज इक्वल टू होता है, हम क्रमचय को निरूपित करते हैं NPR से, जिसे हम कहते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। इसी में आपका क्रमचय के लिए सूत्र होता है, यदि हमारे पास n प्रकार की वस्तुओं में से हम r वस्तुओं को एक बार ले लें तो उनके कुल क्रमचय को हम कहते हैं NCR, जहाँ NCR का सूत्र होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसी में रिलेशन निकालते हैं NPR और NCR में। इजी है, देखिए हमने कहा NCR इक्वल टू क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम इसे NCR इज इक्वल टू 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू NPR कह सकते हैं। मीन्स NPR इज इक्वल टू होता है r फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है, अब इसी के कुछ गुणधर्म है, वो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। गुणधर्म में पहला है NCN की वैल्यू होती है 1। कैसे, हमने सूत्र पढ़ा NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू इससे पहले आपने पढ़ी थी 1, तो NCN का मान होता है 1। ऐसी दूसरा गुणधर्म है NC0 की वैल्यू भी 1 होती है। कैसे, NC0 की वैल्यू निकालते हैं n फैक्टोरियल अपॉन, सूत्र का यूज़ कर रही हूँ मैं, NCR इक्वल टू अभी बताया था n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। r की जगह यहाँ 0 है, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू NPR में हमने पढ़ी थी 1 होती है, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं NC0 का मान NCN के बराबर होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसी तीसरा गुणधर्म है NC1 की वैल्यू क्या होती है, सूत्र खोलिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसा कि मैंने आपको इसमें पहले NPR में सिखाया था कि हम बड़े से छोटा फैक्टोरियल चेंज कर सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़ा नहीं। n माइनस 1 से बड़ा होगा तो इसे हम n बाहर करते हैं, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये टर्म आपका कैंसिल, कितनी हो गई इसकी वैल्यू 1। ऐसी चौथा गुणधर्म है NCN माइनस 1। चौथा गुणधर्म फिर से हम सूत्र का यूज़ करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। कितना बन गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो जाएगा 1। फिर से हम इसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल, मीन्स कितना हो गया n। तो यहाँ से एक और सूत्र निकलता है कि जो NCN है उसकी वैल्यू NCN माइनस 1 के इक्वल होती है। इसी में फिर अगला गुणधर्म है पांचवा NC2 की वैल्यू निकालते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो हम n फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, n बाहर, अंदर बचेगा n माइनस 1, फिर n माइनस 1 को बाहर किया तो अंदर बचा n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो n माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे ही हम इसी में NCN माइनस r का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट। तो अगर आप ये देखते हैं तो एन सी आर, इसका मान कितना हो गया, एन सी आर के बराबर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि जो एन सी आर होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। मीन्स जब हम एन में से आर वस्तुओं का चयन कर रहे हैं, उसका संचय एन में से एन माइनस आर वस्तुओं के चयन के संचय के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया। अब इसी में एक और फॉर्मूला आता है कि यदि एन सी ए का मान एन सी बी के इक्वल हो, मीन्स ऊपर एन आपके बराबर है, नीचे ए और बी अलग अलग है, तो हम एक तो कहते हैं यहाँ पर ए बराबर बी, ए और बी का मान क्या होगा, बराबर होगा एक, या इसी में एक और सूत्र होता है जो एन होता है वो ए प्लस बी होता है, या इसी में एक सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस बी। तो एन सी ए इक्वल टू, अगर एन सी बी है तो हम कहेंगे एक सूत्र होता है ए इक्वल टू बी, दूसरा हम कहते हैं एन इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसी में हम एक सूत्र निकालते हैं किसका, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन का। ये सूत्र निकालते कि क्या आएगा। देखिए एन सी आर का फॉर्मूला आपको पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, एन फैक्टोरियल दोनों से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। अगर आप देखते हो इसमें एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल यहाँ पर है, इसमें आर माइनस वन है, तो आर फैक्टोरियल आर माइनस वन से बड़ा होगा, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ऐसे ही इस वाले में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एन माइनस आर प्लस वन है, जहाँ प्लस वन जुड़ गया इसका मतलब वो इससे बड़ा है, तो बड़े से छोटा हम बना सकते हैं। एन माइनस आर प्लस वन को बाहर किया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस वन कर दीजिए, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन, अंदर क्या, सॉरी एन माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, वन अपॉन आर, इसमें क्या बच गया, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। अब आप क्या कर दीजिए, इनको एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एलसीएम लेंगे तो आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, तो ये आर से आर यहाँ क्या हो गया, कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बच गया इसमें, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर से हमने फैक्टोरियल से जब हमने एन प्लस वन को बाहर किया होगा तभी तो आपका एन फैक्टोरियल बचा होगा, इसका मतलब इसे हम एन प्लस वन का फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इसको हम क्या कह देंगे, आर का फैक्टोरियल, ये तो अभी हमने यहाँ पर सूत्र ही बनाया था, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, जो कि सूत्र होता है किसका, ऊपर एन प्लस वन आ रहा है, मीन्स एन प्लस वन सी आर। तो ये सूत्र निकल गया कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन को हम का मान एन प्लस वन सी आर भी होता है, ठीक है।